एक शिक्षाप्रद कहानी। नंदराम सर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती थे। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि देखते ही बनती थी। वह किसी भी कीमत पर पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उन्हें 12 वर्ष की उम्र से ही आइसक्रीम बेचने का कार्य करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनकी मेहनत रंग लाई और वे सफल हुए। उनको रामपुर जनपद में प्राथमिक विद्यालय रजपुरा में सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्ति मिल गई थी। धीरे धीरे उस गांव में उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। बच्चों के प्रति वह बहुत ही संवेदनशील थी। वे विद्यालय समय के बाद बच्चों को पढ़ाते रहते थे। उस गांव में सभी उनका सम्मान करते थे। एक बार उनके विद्यालय में पायल मैडम शिक्षा मित्र के पति और उस गांव के प्रधान दीपक जी स्कूल आए और उन्होंने नंदराम सर को बताया कि वह बैंक से लोन लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ काम से उनकी आवश्यकता है। वह समझ नहीं पाए नंदराम सर, और उन्होंने उस काम के लिए हाँ बोल दिया। उनको उस काम के लिए एक गारंटर की आवश्यकता थी, और गारंटर वही हो सकता था जिसका उसी बैंक में या उसी बैंक की शाखा में अकाउंट हो और चालू हो। मुझे पता चला कि आपका भी उसी बैंक में सैलरी अकाउंट है जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। गांव के प्रधान होने के नाते और स्टाफ में पायल मैडम की वजह से नंदराम सर गारंटर बनने के लिए तैयार हो गए। वे उनको मना ना कर सके। ग्राम प्रधान जी ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया था। लोन लिए हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे कि दीपक जी ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब इस बारे में नंदराम सर को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और पैसे नहीं भर रहे हैं। 6 महीने बाद एक दिन जब नंदराम सर बैंक से रुपए निकालने के लिए गए तो बैंक मैनेजर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मास्टर साहब, आपको याद है 9 महीना पहले आपने ग्राम प्रधान दीपक जी को लोन दिलाया था। आप उनके गारंटर बने थे। जी सर, मुझे याद है। बताइए सर, क्या बात है? उनकी पिछले 7 महीने से लोन की कोई भी किस्त जमा नहीं हुई है। अतः आप से हमारी विनम्र विनती है कि आप उनसे संपर्क करके लोन की किस्तें व बकाया लोन जमा करवाने की कृपा करें। अगर वे लोन नहीं चुकाएंगे तो आपको ही लोन चुकाना पड़ सकता है। देख लीजिए नंदराम सर, दिक्कत हो सकती है आपको भविष्य में। अगर हो सके तो किस्त चुकवाने में हमारी मदद कीजिए। हम तो अपने स्तर पर लोन को लेकर काफ़ी कोशिश कर चुके हैं पर कोई हल ना निकला, अतः आपसे बोलना पड़ा। अब आप अपने स्तर से देखिएगा, हो सकता है कि आपके कहने से वे लोन चुका दे। बैंक मैनेजर की बात सुनकर नंदराम सर परेशान हो गए। वह सीधे प्रधान के घर गए और उनके पिताजी से लोन जमा करवाने को कहा। वे नंदराम सर को डपटते हुए बोले, तुम गारंटर क्यों बने? लोन क्या हमसे पूछ कर लिया था, उसको दिलाया था उसको? वैसे भी हमसे उसकी बनती कहाँ थी? हमने तो बहुत पहले ही उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। यह बोलकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब नंदराम सर और परेशान हो गए। करे तो करे क्या? अभी तो सबने पल्ला झाड़ लिया, कोई भी हमारा साथ अभी नहीं दे रहा है। अब क्या करें? उनके पिताजी ने भी पीछे मुंह मोड़ लिया। अगले दिन जब पायल मैडम स्कूल आई तो नंदराम सर उनसे भी लोन जमा कराने हेतु विनती की। उन्होंने भी यह कहकर किनारा कर लिया कि उनके पास रुपए हैं ही नहीं, वे रुपए कहाँ से जमा करेंगी? वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने जो रुपए लिए थे उनका उन्होंने क्या किया। मुझे तो उन्होंने 1 रुपये ना दिया। तुम जानो या वे जाने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप आगे से कभी मेरे बारे में कोई भी बात मत करना। उनका यह रवैया देखकर नंदराम सर का कलेजा बैठ गया।
उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे लोन को किस तरह चुकाएंगे, इसकी फिक्र उन्हें दिन रात सताने लगी। नंदराम सर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब करें तो क्या करें, बिना लोन चुकाए काम चलने वाला नहीं था। अपने गृह जनपद अमरोहा में जाने के लिए उन्होंने अंतर्जात जनपदीय ट्रांसफ़र एक जिले से दूसरे जिले का फॉर्म डाला हुआ था। जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था उनका लिस्ट में उनका भी नाम था। उनका ट्रांसफ़र जिला रामपुर से अपने गृह जनपद अमरोहा के लिए हो गया था। ट्रांसफ़र के लिए नंदराम सर को नो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के तहत बैंक से नो ड्यूज आदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, लेकिन बैंक वालों ने आदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। वे बोले, जब तक आप ग्राम प्रधान दीपक का लोन नहीं चुकाएंगे, जमा नहीं करवाएंगे, तब तक आपको एनओसी व आदेय प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। आप पहले उनका लोन चुकता कीजिए, उसके बाद ही आपको एनओसी हम दे पाएंगे। यह कहकर मैनेजर ने उनकी एनओसी को वापस कर दिया और एनओसी उनको दिया ही नहीं। तय समय सीमा में रुपए जमा नहीं कर पाने की वजह से, आदेय प्रमाण पत्र ना मिल पाने की वजह से नंदराम सर का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र रुक गया। 1 साल बाद फिर से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र फॉर्म निकले तो अपने गृह जनपद अमरोहा में जाने के लिए नंदराम सर ने खुद लोन लेकर ग्राम प्रधान जी के सारे लोन को चुकाया। तब जाकर उनको एनओसी व आदेय प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इन प्रमाण पत्रों की वजह से इस बार वे गृह जनपद अमरोहा पहुंचने में सफल हुए और वे उन लोनों को 5 साल तक भरते रहे। आज गारंटर बनने के नाम पर कोई बोलता है तो हाथ जोड़कर मना कर देते हैं और कहते हैं 1000-2000 की ज़रूरत हो तो ऐसे ही ले जाओ, परंतु मैं ज़िंदगी में कभी भी अब गारंटर नहीं बनूंगा। वे भी क्यों, आखिर उन्होंने गारंटर बनने की सज़ा जो इतनी बड़ी मिल चुकी थी, अब क्यों गारंटर बनेंगे।